मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। कल से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गीता महोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस बार भी पहुंचेंगे। महोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले धर्मनगरी में महासफाई अभियान भी चलाया गया और इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद कमान संभाली है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। ये शपथ स्वच्छता की है। गीता महोत्सव से पहले एक खास संकल्प की है। पूरी दुनिया को न सिर्फ गीता का संदेश हरियाणा की धरती से जाए, बल्कि स्वच्छता के मामले में भी हरि की भूमि से पूरी दुनिया में एक खास संदेश जाए, इस बात की यह शपथ है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश पूरे विश्व को दिया और इसी गीता के संदेश को देश प्रदेश और दुनिया भर में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए हर साल धर्मनगरी में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो इस बार भी 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे में जो देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनके मन में धर्मनगरी की एक स्वच्छ छवि बने, पवित्र नगरी की पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए विशेष सफाई अभियान सीएम नायब सैनी ने खुद शुरू किया और गीता महोत्सव से पहले पूरे शहर की सफाई का बीड़ा उठाया। पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इतनी स्वच्छता। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम हर रोज बखूबी निभाएं। ये नहीं है कि आज संविधान शुरू हो गया है और आज यहाँ पर हम आज का दिन पूरा बैठ करके लगेंगे, जितना क्षेत्र होगा उतना करेंगे और उसके बाद छुट्टी है। आइए, स्वच्छता के लिए हमने कड़ाई से लगना होगा और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि भाई स्वच्छता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन लेकर ये स्वच्छता अभियान इसकी शुरुआत की है और शुरुआत की है, इसका हमारे लिए ही लाभ है। हर व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि हम स्वच्छता की तरफ अब खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा के अंदर हमने पूरा करना है। मैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो इस स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस सफाई अभियान के महायज्ञ में खुद सीएम नायब सैनी ने आहुति डालने का काम किया। न सिर्फ हरी झंडी दिखाई बल्कि खुद झाड़ू भी लगाई। सीएम नायब सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कों पर कूड़ा साफ करते हुए नजर आए। इस अभियान में कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी शहर की साफ सफाई की। बता दें कि कुरुक्षेत्र शहर को साफ सफाई के लिए 18 भागों में बांटा गया, जहां पूर्ण रूप से सफाई की गई। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, इसी कड़ी में कल सुबह पहले गीता रन का आयोजन किया जाएगा, जिसका कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शुभारंभ करेंगे और फिर शाम को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सरस मेले और मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 24 से ज्यादा राज्यों के कलाकार और शिल्पकार पहुंचेंगे। जी, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें माननीय राज्यपाल हरियाणा 3 बजे शिल्प मेले का और क्राफ्ट मेले का और मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सुबह 6:30 बजे गीता रन का आयोजन होगा, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके बाद एक नया महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स का कंपटीशन भी आयोजित हो रहा, कल से ही आयोजित होगा, जो देश भर से आए 350 कलाकारों द्वारा 100 टीमों में बट के
पीपली और 2 और 3 के फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे पर पेंटिंग्स 3 दिन के अंदर की जाएंगी। शाम के समय में षटदर्शन साधु समाज के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में गीता आरती का आयोजन पुरुषोत्तमपुरा बाग में होने वाला है। तो इस तरह से कल हमारा विधिवत उद्घाटन 28 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का संपन्न होगा। पवेलियन तो 5 से 11 तारीख के बीच में लगेंगे। उनका उद्घाटन भी 5 तारीख को पुरुषोत्तमपुरा बाग में उड़ीसा का, तंजानिया का और हरियाणा का तीनों पवेलियंस के उद्घाटन और एग्जीबिशंस के उद्घाटन और बुक फेयर का उद्घाटन, ये सब 5 तारीख को रहेंगे। शिल्प मेला और सरस मेला कल से। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी गगन सांगल मेरे साथ जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर बहुत खास तैयारियां जो है की गई हैं, और जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे और हमने दर्शकों को भी जानकारी दी कि गीता रन का आयोजन भी किया गया है। खुद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले गीता रन का आयोजन, फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या कुछ और कार्यक्रम रहेंगे। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, कल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसमें तमाम पूरे देश से कलाकार यहाँ पर अपने कलाकृति यहाँ पर दिखाएंगे। 24 राज्यों से अधिक जो है कलाकार अपने यहाँ पर कला करते हुए दिखाते हुए नजर आएंगे। हाँ। सुबह के समय में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो गीता रन का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले इसको शुभारंभ करेंगे। उसके बाद दोपहर को या 3 बजे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू लाल दत्तात्रेय वो जो सरस मेले का आगाज करेंगे और मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन जो है शुभारंभ जो है करेंगे। देखिए, हाँ। तमाम जो तैयारी है प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया था कि एक दिन पहले वो एक सफाई अभियान चलाएंगे और तकरीबन जिस तरीके से कुरुक्षेत्र शहर को 18 भागों में बांटा गया था, तमाम जो सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सफाई अभियान जिस तरीके से चलाया गया था वो भव्य तरीके से चलाया गया था। साफ सफाई पूर्ण रूप से शहर को साफ कर दिया गया क्योंकि देखिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने के लिए। तो किसी तरह की कोई कोताही न रहे, इसको लेकर प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा किए गए थे। और जिस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने तमाम जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ बैठक भी की थी और उनसे बातचीत भी की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य तरीके से, अधिक भव्य तरीके से किस तरीके से मनाया जा सके। उसके द्वारा जो उनके द्वारा जो सुझाव भी दिए गए और देखा जाए तो तमाम जो तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा वो कर ली गई है। और कल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है और 5 दिसंबर को जिस तरह से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने हैं उसका जो है शुभारंभ करेंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से कल एक महाआरती भी होनी है शाम के समय में, तो उसमें लगातार बड़े मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और जिसको लेकर देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से तमाम जो गीता जयंती लगी होगी उस पर निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कलाकार भी आते हैं, किसी तरह की कोई घटना न हो जाए इसको लेकर तमाम जो प्रशासन के द्वारा प्रबंध किए गए। देखिए 48 कोस की जो यात्रा भी प्रशासन के द्वारा करवाई जाएगी। जो लोग 48 कोस की यात्रा करना चाहेंगे उनके लिए स्पेशल बस सेवाएं भी लगाई जाएगी। हाँ। और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, कंपटीशन, कई पेंटिंग के कंपटीशन या कुछ अलग अलग जो जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले सके, डांस की प्रतियोगिता कह सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। पूरे देश से जो अलग अलग राज्यों से जो कलाकार आएंगे वो भी अपनी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड की बात की जाए या सभी सांस्कृतिक जो कलाकार है वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। इसे भव्य तरीके से मनाया जा सके इसको लेकर तमाम जो प्रशासन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी प्रबंध कर ली गए हैं। 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम है और अलग अलग देशों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी, सहयोगी देश इस बार तंजानिया रहने वाला है तो उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। कुछ उससे जुड़ा भी खास इस बार होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पड़ोसी जिस तरीके से तंजानिया जो एक देश वो भी अपने कलाकृतियां पर दिखाते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश से ही नहीं विदेशों से जिस तरीके से लोग आते हैं कलाकृतियां देखते हैं
तो इस बार देखिए माना जा सकता है कि तंजानिया देश की तरफ से भी कोई ना कोई एक प्रस्तुति जरूर देखने को मिल सकती है और पूरे देश से भी लोग आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे और अपने कलाकृति यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। इस बार कुछ अलग ही देखिए सृष्टि देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद जिस तरीके से सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ बैठक की, उनके सुझाव भी लिए और देखिए उनके जिस तरीके से आज उन्होंने खुद ही सफाई का जिम्मा उठाया था और सफाई करने में लगे भी हुए थे मुख्यमंत्री। तमाम जो शहर के 18 भागों में बांटा गया था वहां पर मुख्यमंत्री गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज तमाम जो उनके कार्यकर्ता और लोगों के साथ साबरमती फिल्म भी देखी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो जिस तरीके से बयान जो है सामने दिया कि सभी लोगों को ऐसी सच्ची घटना पर आधारित सफाई अभियान का भी जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने स्वच्छता का संदेश जो है वो प्रदेशवासियों को दिया। और अक्सर ऐसा होता भी है जब कभी भी बड़े आयोजन होते हैं, इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं, उससे पहले तमाम साफ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद अक्सर देखा जाता है क्योंकि कई लोग वहां पर पहुंचते हैं, कई मेहमान वहां पर पहुंचते हैं, तो गंदगी जो है वो अक्सर कार्यक्रम खत्म होने के बाद देखी जाती है। लेकिन उससे पहले ही, कार्यक्रम से पहले ही नायब सिंह सैनी का लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि अगर आपके कुरुक्षेत्र में भी लोग आ रहे हैं तो देखिए साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि जो गेस्ट आएंगे, जो मेहमान दूसरे देशों से आएंगे, उन पर भी एक अच्छी छवि जो है, अच्छा इंपैक्ट जो है वो पहुंचे। लोग इसको किस तरह से देखते हैं खुद जब सीएम नायब सिंह सैनी लोगों के बीच पहुंचकर स्वच्छता का संदेश देते हैं? बिल्कुल देखिए तमाम जो क्षेत्रवासी थे शहर के, उन्होंने आज सफाई अभियान में बढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने लोगों तमाम जो क्षेत्रवासियों से अपील की कि सफाई व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि देश विदेशों से लोग आते हैं। आज जिस तरीके से सफाई अभियान का आगाज हुआ था, तमाम जो लोग हैं उन हजारों की संख्या में देखिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि अपने आसपास दुकानें हो या घर के आसपास हो, सफाई व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए देश विदेशों से लोग आएंगे, पूरे राज्य से पूरे देश से लोग आएंगे, तो ऐसे में देखा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में सफाई व्यवस्था किस तरह की है। और जिस तरीके से देखिए प्रदेश, हमारा हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कहना कि 14वें स्थान पर अभी हमारा जो प्रदेश है पूरे देश में से उसे नंबर 1 बनाना है। इस तरह की प्रक्रिया चलानी है। हर कुछ ना कुछ समय के बाद जो ऐसी स्थितियां जो होनी चाहिए कि ऐसे शिविर लगाने चाहिए कि सफाई अभियान जो है चलाने चाहिए, ताकि सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा सके, क्योंकि स्वच्छ भारत जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक नारा है कि स्वच्छ भारत का अभियान जो चलाया गया था, उसकी मद्देनजर तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा अभी जिस तरीके से सफाई अभियान जो चलाया गया था बहुत ही खास देखिए हम इसके मान सकते हैं, क्योंकि पूरा शहर जिस तरीके से पूरे शहर की गंदगी साफ करने में जो लोग लग गए थे, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो लोग आएंगे वो भी कुरुक्षेत्र की जिस तरीके से कुरुक्षेत्र शहर की काफी तारीफ देखिए करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री खुद इस बार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कि किसी तरह की कोई कोताही ना देखने को मिले, क्योंकि इस तरह का महोत्सव जब भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब से इसकी शुरुआत हुई है। जो विदेशी मेहमान हैं खासतौर पर, उन पर किस तरह का इम्पैक्ट इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पड़ता है? इसके साथ ही जो तमाम कलाकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, वो किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास भी एक खास अवसर, खास मौका रहता है अपनी कला को प्रदर्शित करने का। बिल्कुल देखिए जो विदेशों से लोग आते हैं, देखिए बहुत ही खास असर देखने को मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी इस तरीके से देखिए लगातार जो है हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसा देखिए मान सकते हैं लगातार जो है जो लोग आते हैं पर देश विदेशों से लोग आते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया जाता है वो विदेशों में भी बनाया जाता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं जो दूर देश से लोग आते हैं तो वो भी इंडिया की जो सांस्कृतिक है, जो हरियाणा की तमाम जो पूरे भारत की जो सांस्कृतिक है हमारी, तो वो उसको जरूर देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता उनके द्वारा बुलाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विदेशों में मनाया जाता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस बार भी बढ़ चढ़कर लोग आते हैं। देखिए लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र धर्म नगरी को कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश इसी भूमि पर किया गया था।
तो ऐसा माना जा सकता है कि श्री कृष्ण के जो चहेते हैं वो जरूर आते हैं। देखिए पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के बहुत से भक्त हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र ना आए कि जहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया हो। तो ऐसे में मान सकते हैं कि लोग आते हैं और यहाँ की संस्कृति। लेकिन इस बार कितने लोगों की जुटने की उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में? और जिस तरह से आप तैयारियों का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जुट सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, तो सुरक्षा भी बेहद कड़ी होनी चाहिए, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही। देखिए जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली है, तकरीबन 30 से 35 लाख लोग जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए आते हैं। हाँ। आज जिस तरीके से 28 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिलते हैं। तमाम जो आसपास के जिले हैं, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर देखने को मिलता है। चेक पॉइंट बनाए जाते हैं और जो यात्री आते हैं, जो लोग आते हैं, पर्यटन जो पर्यटक पुलिस है वो भी मौजूद रहती है। लगातार जो गश्त की जाती है और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जाए, महिलाएं पुलिस की बात की जाए, जेंट्स पुलिस की बात की जाए, वो जरूर साथ में लगातार जो डेली रूटीन पे चेकिंग भी अभियान जो है चलाया जाता है। दुकानों की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, धर्मशालाओं की बात की जाए, हर एक जगह जो चेक पोस्ट पर जो बनाए जाते हैं, तमाम जो तैयारियां जो प्रशासन के द्वारा वो कर ली गई है। और जिस तरीके से कल प्रदेश के राज्यपाल पहुंचेंगे, तो ऐसे में माना जा सकता है कि बहुत ही इस बार जो भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होगा। सरस मेले का जिस तरीके से शुभारंभ राज्यपाल जो है बंडारू राव दत्तात्रेय जो करेंगे, तो बहुत ही खास रह सकता है। जी, मीडिया सेंटर जिसका कल शुभारंभ होने जा रहा है, गगन इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मीडिया सेंटर का कल राज्यपाल जो शुभारंभ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए तमाम जो पूरे प्रदेश से देश से मीडिया के लोग भी आते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कवरेज को लेकर कि पूरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है उसे किस तरीके से प्रसार किया जा सके, तो उसको लेकर मीडिया सेंटर जो कल आगाज जो शुभारंभ जब राज्यपाल करेंगे उसको लेकर भी तैयारियां की गई है। और जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी 5 तारीख को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो मेन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, देश विदेशों से जो लोग आएंगे अपनी कलाकृतियां दिखाने के लिए, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाएगा। ये जो संत सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा गगन? बिल्कुल, देखिए जो संत सम्मेलन होने जा रहा है, तो पूरे देश से जो संत समाज के लोग आएंगे। देखिए ब्रह्म सरोवर का तट जो एक ऐसा तट है, पुरुषोत्तम बाग की बात की जाए तो जहाँ पर महाआरती होती है, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, कुंती घाट बनाया गया है, युधिष्ठिर घाट जिस तरीके से बनाया गया है, तो उस पर जो है संत समाज के लोग जो स्नान करने के लिए आते हैं। जब सूर्य ग्रहण का मेला होता है तो ब्रह्म सरोवर पर भी जो है संत समाज के लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में मान सकता है कि संत समाज के जो लोग हैं देश विदेशों से आएंगे, उनका जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो बुलाए जाते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उनकी भी अहम भूमिका रहती है धर्म नगरी में। तो ऐसे में मान सकता है कि संत समाज से भी लगातार जो है जो बातचीत चलती रहती है, आते रहते हैं, एक समागम होते रहते हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि संत समाज का आना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बहुत ही खास माना जा सकता है। जी बिल्कुल, गीता यज्ञ और पूजन होने जा रहा है, वाकई में इस बार भी बेहद खास जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव रहेगा। गगन, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ी, किस तरह से इसको लेकर तैयारियां की गई हैं आपने बताया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो रहने वाले हैं। तो दिव्य और भव्य झलक जो है इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की देखने को मिलेगी। हम आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो रहेंगे, और 5 दिसंबर को सांस्कृतिक संध्या का होगा कार्यक्रम। और अगर 28 नवंबर की बात करें तो 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे, और इसमें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा गीता यज्ञ एवं गीता पूजन का कार्यक्रम भी रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन भी होगा। और जिस तरह से गगन भी बता रहे थे कि
क्योंकि बड़ा ये कार्यक्रम, भव्य ये महोत्सव जो है रहने वाला है, तो लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। हर बार लाखों लोग जो है वो पहुंचते हैं, तो इसको लेकर खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। गीता पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा और तंजानिया पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भजन संध्या एवं महाआरती भी देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक संध्या होगी और भारत की संस्कृति की अलग अलग झलक देखने को मिलेगी। श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण पाठ होगा, गीता यज्ञ होगा, लाइट एंड लेजर शो भी रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन होगा। शिल्प एवं सरस मेला होगा। गीता पर आधारित विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताएं भी रहेंगी। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, संत सम्मेलन का भी आयोजन होने वाला है। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का भी आयोजन होगा। इसके अलावा 11 दिसंबर को क्या खास होगा? 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ होगा और शिल्प एवं सरस मेला, क्षेत्रीय व्यंजन, भजन संध्या, महाआरती, लाइट एंड लेजर शो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कहा जा सकता है आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। तो दिव्य कुरुक्षेत्र के तहत ये तैयारियां तेज हुई हैं और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। अलग अलग स्टॉल जो है वो लगाए जाएंगे, उसके लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाना है और खुद इसको लेकर नायब सिंह सैनी ने सभी लोगों से अपील की है कि साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखें। फिलहाल इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा।